पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आश्रम की पुस्तक जो जागत है सो पावत है। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद संत श्री आसाराम जी महाराज के सत्संग प्रवचन से। जगत का सब ऐश्वर्य भोगने को मिल जाए, परंतु अपनी आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं मिला तो अंत में इस जीवात्मा का सर्वस्व छिन जाता है। जिनके पास आत्मज्ञान नहीं है और दूसरा भले हो परंतु वह सब नश्वर है, उसका शरीर भी नश्वर है। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, किसी को स्वर्ग का ऐश्वर्य मिले और आत्मज्ञान न मिले तो वह आदमी अभागा है। बाहर का ऐश्वर्य मिले चाहे न मिले, ऐसी कठिनाई हो कि चंडाल के घर की भिक्षा ठीकरे में खाकर जीना पड़े, फिर भी जहाँ आत्मज्ञान मिलता हो उसी देश में रहना चाहिए, उसी वातावरण में अपने चित्त को परमात्मा में लगाना चाहिए। आत्मज्ञान में तत्पर मनुष्य ही अपने आप का मित्र है। जो अपना उद्धार करने के रास्ते नहीं चलता वह मनुष्य शरीर में 2 पैर वाला पशु माना गया है। तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक कहा है, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध अहि भावन समाना। जिन्होंने सत्संग नहीं सुना, हरि कथा नहीं सुनी, उनके कान सांप के बिल के बराबर है। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, जो ज्ञानवान ऋषि महर्षि हैं भले उनके जीवन में कई विघ्न बाधाएं भी आती हैं, परंतु उनका चित्त सदा अपने आत्म अभ्यास से सुसज्ज होता है। भगवान राम ने बाल्यकाल से संध्या प्राणायाम ध्यान आदि किया था और 16 साल की उम्र में तीर्थ यात्रा करने गए थे। साल भर तीर्थ यात्रा करके संसार की स्थिति का गहन अध्ययन करते हुए इस नतीजे पर आए कि बड़े बड़े महल खंडहर हो जाते हैं, बड़े बड़े नाले नदियाँ रुख बदल देती है, बस्ती शमशान हो जाती है और शमशान बस्ती में बदल जाता है। यह सब संसार की नश्वरता देखकर भगवान राम जी को वैराग्य हुआ। संसार के विकारी जीवन से, विकारी सुख से उन्हें वैराग्य हुआ। वे वशिष्ठ मुनि का ज्ञान सुनते थे, ज्ञान सुनते सुनते उसमें तल्लीन हो जाते थे। रात भर आत्मज्ञान के विचारों में जागते रहते थे। कभी घड़ी भर सोते थे और फिर झट से ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे। श्री रामचंद्र जी ने थोड़े ही समय में अपने सद्गुरु के वचनों का साक्षात्कार कर लिया। विवेकानंद 7 साल तक साधना में लगे रहे। भोजन में किसी पवित्र घर की ही भिक्षा खाते थे। साधन भजन के दिनों में बहिमुख निगरे लोगों के हाथ का अन्न कभी नहीं लेते थे। पवित्र घर की रोटी भिक्षा में लेते और वह रोटी लाकर रख देते थे। ध्यान करते करते जब भूख लगती तो रोटी खा लेते थे। कभी तो 7 दिन की बासी रोटी हो जाती
उसको चबाते चबाते मसूड़ों में से खून निकल आता। फिर भी विवेकानंद आध्यात्मिक मार्ग पर डटे रहे। ऐसा नहीं सोचते थे कि घर जाकर ताजी रोटी खाकर भजन करेंगे। वे जानते थे कि कितनी भी कठिनाई आ जाए फिर भी आत्मज्ञान पाना जरूरी है। गुरु के वचनों का साक्षात्कार करना जरूरी है। जो बुद्धिमान ऐसा समझता है उसको प्रत्येक मिनट का सदुपयोग करने की रुचि होती है। उसे कहना नहीं पड़ता कि ध्यान करो, नियम करो, सुबह जल्दी उठकर संध्या में बैठ। जो अपनी जिंदगी की कदर करता है वह तत्पर हो जाता है। जिसका मन मूर्ख है और वह खुद मन का गुलाम है, वह तो चाबुक खाने के बाद थोड़ा चलेगा और फिर चलना छोड़ देगा। मूर्ख हृदय न चेत, यद्यपि गुरु मिलहि बिरंची सम। भले ब्रह्मज्ञानी गुरु मिल जाए फिर भी मूर्ख आदमी सावधान नहीं रहता। बुद्धिमान आदमी गुरु की युक्ति पर डट जाता है। जैसे एकलव्य गुरु की मूर्ति बनाकर अभ्यास में लग जाता था। कोई गलती होती थी तो अपना कान पकड़ता था, बाएं हाथ से कान पकड़ता था और दाएं हाथ गुरु का हाथ मानकर चाटा मारता था। ऐसा करते करते गुरु की मूर्ति के आगे धनुर्विद्या सीखा और उसमें श्रेष्ठता प्राप्त की। जो गुरु वचन पर लग जाते हैं उन्हें हजार विघ्न बाधाएं भी आए फिर भी आध्यात्मिक रास्ता नहीं छोड़ते। सबसे ऊंचे पद का साक्षात्कार कर ही लेते हैं। ऐसे आत्मवेता अद्भुत होते हैं। भोजन में खूब हरी मिर्च खाने वाले का वीर्य कमजोर हो जाता है। वीर्य कमजोर होगा तो मन कमजोर हो जाएगा। मन कमजोर होगा तो बुद्धि कमजोर होगी और फिर उस बुद्धि को कोई भी घसीट ले जाएगा। उस मन को कोई भी घसीट ले जाएगा। उसके साक्षात्कार का रास्ता लंबा हो जाएगा। जो भगवान के भक्त होते हैं उनके दिव्य परमाणु होते हैं और जो अति पातकी हैं उनके हल्के परमाणु होते हैं। दिव्य परमाणु वाले को हल्के परमाणु वाले के संपर्क से अपने को बचाना चाहिए। ईश्वर साक्षात्कार के रास्ते जो विघ्न आते हैं उनसे जो अपने को बचाता है वह जल्दी तर जाता है, आत्मानुभव कर लेता है। जिसको सुविचार उपजता है वह तंदुरुस्ती के लिए भोजन करता है, तन ढकने के लिए कपड़ा पहनता है। खा पी कर कपड़ा पहनकर मज़ा लेने का उसका भाव चला जाता है। जरा मज़ा ले लूँ यह बेवकूफ़ी उसकी चली जाती है। कुत्ता रोटी का टुकड़ा देखता है उसके मुंह में पानी आ जाता है, मगर उत्तम साधक के आगे 56 भोग रख दो फिर भी उसके मुंह में पानी नहीं आएगा, क्योंकि बुद्धि विकसित हो गई है। वह अब हल्के केंद्रों में नहीं है, थोड़ा ऊपर उठ गया है। अगर ऊपर उठ गया है तब तो साधक है, परंतु स्वादिष्ट भोजन देखकर 2 ग्रास ज़्यादा खा लेता है या स्वाद के लिए ही भोजन करता है तो अब तक साधक पना नहीं आया। क्या खाना, कैसे खाना, कब खाना, क्या करना, कैसे करना, क्या बोलना, कब बोलना, कैसे बोलना, यह सब साधक पन आने से अपने आप ही पता चलने लगता है। उसका अंतःकरण इतना मधुर और पवित्र हो जाता है कि वह परायों को अपना बना लेता है। यह पहली भूमिका शुभेच्छा है। शुभेच्छा यह है कि कब मैं परमात्मा को पाऊं, सत्य को पाऊं, मुक्ति को पाऊं, ईश्वर गुरु को रिझाऊं। हृदय में ही बैठा है परमात्मा देव, उसका साक्षात्कार कब हो। स्वामी रामतीर्थ प्रोफेसर की नौकरी करते थे। अपनी आय के पैसे से खाद्य पदार्थ, कापियाँ, फल, पुस्तकें आदि सामान लेकर गरीब, अनाथ, जरूरत बच्चों को बांट देते हैं। पत्नी ने कहा
कमाते हो तो बच्चों का जरा ख्याल तो करो। स्वामी रामतीर्थ ने कहा, बच्चों के लिए ही तो कमाता हूँ। पत्नी ने कहा, यह 2 बेटे हैं, उनका तो ख्याल करो। रामतीर्थ ने कहा, यह 2 ही बेटे राम के नहीं, सब बेटे राम के हैं, इनको भी लाइन में लगा दो। लोग अपने बेटे के लिए छल कपट करके भी पैसे इकट्ठे करते हैं। सुविचार जब आएगा तब वह छल कपट का पैसा अच्छा नहीं लगेगा, वह तो अपना भी दूसरों के हित में लगा देगा। वह क्या छल कपट करेगा। स्वामी रामतीर्थ ने अपने बेटों के लिए कोई खास चिंता नहीं की। दूसरे लोग समझते थे, तुम प्रोफेसर हो, कमाते हो, बच्चों के लिए रखो, इन बेचारों की जिंदगी का भी कुछ ख्याल करो। इन बच्चों की जिंदगी की चिंता तो जिसने बच्चे पैदा किए हैं, बच्चों को जन्म दिया है, उसे करना ही चाहिए। स्वामी रामतीर्थ कहते हैं, जिसको इनका ख्याल करनी चाहिए वह कर ही रहा है। राम की सत्ता से इनका जन्म हुआ, राम ने ही जन्म दिया और राम में ही वे जी रहे हैं। राम कोई मर थोड़ी ही गया है। हरि आगे दूसरे भाग में सुनाए जाएंगे। हरि